थी। हम लोग कभी विचार नहीं करते। विचार हम लोग इसलिए नहीं कर पाते कि हम लोग जब ये मनुष्य शरीर पा जाते हैं तो हम लोग अपने को शरीर समझकर शरीर के लिए हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं। धन दौलत रुपया पैसा जो भी हम आप इकट्ठा करते हैं ये शरीर के लिए करते हैं। लेकिन जब महात्मा जीवन में मिल जाते हैं, सत्संग मिलता है, तो महात्मा आत्मा का धन कमाने का रास्ता बता देते हैं। महात्मा प्रेम प्यार से हम जीवों को समझाते हैं कि हे इंसान, आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। तो हम लोग आत्मा हैं। जैसे अभी अगर हम लोगों के घर परिवार में किसी पिता का शरीर छूट गया, बच्चा रोता है। अगर बच्चे से पूछा जाए कि बच्चा क्यों रो रहे, तो बच्चा कहेगा कि हमारे पिताजी चले गए। अगर बेटे का समय पूरा हो गया, बेटा चला गया, आत्मा शरीर से निकल गई, बेटे की लाश पड़ी रहेगी। माता पिता घर परिवार के लोग रोएंगे, चिल्लाएंगे। अगर पूछा जाए कि भाई आप क्यों रो रहे, तो माता पिता कहेंगे कि मेरा बेटा चला गया। ऐ प्रेमी भाई बहनों, मरने के बाद हम लोग रोते क्यों हैं, इस पर भी हम लोगों ने कभी विचार नहीं किया। जब महात्मा मिलते हैं, सत्संग मिलता है, तो धीरे धीरे बात समझ में आ जाती। अब हम लोग तो आत्मा हैं, लेकिन शरीर से आत्मा निकल गई तो बेटा चला गया, यानी आत्मा चली गई। अब शरीर पड़ा है, लोग ले जाके जला देंगे, दफना देंगे। तो वैसे हम लोग इस संसार में शरीर से ही प्रेम करते हैं और हम लोगों का स्वार्थ जुड़ा रहता है। इस संसार का जितना प्रेम है सब स्वार्थी प्रेम है। अगर घर में स्त्री का हाथ पैर खराब हो जाए, पति देखेगा कि ये स्त्री कामयाब नहीं है, तो पति क्या करेगा, भगवान से कहेगा कि ये चली जाती तो अच्छा रहता। अगर पति कामयाब है, हाथ पैर काम कर रहा है, संजोग से हाथ पैर खराब हो जाए, पति बिस्तर पर ही टट्टी पेशाब करने लगे, तो वही पत्नी जो अपने पति को इतना मान रही, अब वो पत्नी क्या करेगी, भगवान से अंदर अंदर प्रार्थना करेगी। महीना 2 महीना तक तो सेवा कर लेगी, लेकिन बाद में कहेगी कि प्रभु अगर ये चले जाते तो अच्छा रहता। तो इस संसार में जितना प्रेम हम आप करते हैं ये शरीर से और स्वार्थ के लिए, लेकिन महात्मा जो प्रेम करते हैं ये आत्मा से प्रेम करते हैं। ऐ प्रेमी भाई बहनों, अब हम आप तो शरीर और स्वार्थ के लिए दिन रात मेहनत कर रहे। अब कोई कहे कि नहीं हम आत्मा के लिए रोते हैं, बेटे के शरीर से आत्मा चली गई, अब माता पिता रो रहे। अब वही आत्मा अगर फिर वापस आ जाए, मान लीजिए कोई किसी का बेटा एक्सीडेंट हो गया, बेटा चला गया, अब वो शरीर लोगों ने ले जाके जला दिया। अगर वही बेटा वही आत्मा अगर हम लोगों के घर परिवार में भूत प्रेत बन के आ जाए तो कोई रखेगा? लोग कहेंगे भाई अब इसको किसी तरह से, अगर वो कहे भी कि हम आपके बेटे हैं तब भी हम आप नहीं रखेंगे। ऐ प्रेमी भाई बहनों, तो हम लोग इस संसार में स्वार्थी प्रेम करते हैं, लेकिन महात्मा जब आते हैं, महात्मा अगर मिल जाते हैं तो इनका प्रेम परमार्थी होता है। ये आत्मा से प्रेम करते हैं। महात्मा अगर जीवन में मिल गए तो महात्मा हम लोगों को नर्क और 84 की पीड़ा से बचा लेंगे। अगर महात्मा जीवन में नहीं मिले तो ये जीवन हम लोगों का ऐसे धोखे में निकल जाएगा और फिर ये आत्मा कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बन करके वहाँ 84 लाख योनियों में भटकती रहेगी। आज बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हम महात्मा के पास क्यों जाएं, हम वहाँ जय गुरुदेव के पास मथुरा सत्संग सुनने क्यों जाएंगे, हम अपना खेती बाड़ी दुकान दफ्तर का काम करेंगे और हम अपना घर परिवार बाल बच्चा देखेंगे। नातेदार रिश्तेदार से प्रेम हम आप रखते हैं, लेकिन ऐ प्रेमी भाई बहनों, जिस दिन आत्मा शरीर से निकाली जाएगी उस दिन कोई अपना साथी नहीं बनेगा। अगर मानव जीवन में महात्मा मिल गए
एक बार भी अगर हम आप महात्मा के पास चले गए, महात्मा नाम की जड़ी, नाम की दौलत अगर दे दिए, हम लोग नाम दान ले लिए, अगर नाम दान मिल गया तो महात्मा इतना गारंटी देते हैं, नाम पाए जीव नर्क और 84 में नहीं जाते, बशर्ते वो गुरु की बात को माने। तो अगर नाम दान पाने के बाद गुरु की बात हम आप नहीं माने तो फिर तो धोखा खाना पड़ता। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, दुनिया के लोग माने न माने, दुनिया के लोग सुधरे न सुधरे, अब हम लोग तो गुरु महाराज के पास आ गए। हम लोगों को तो ये जानकारी हो गई कि हम 84 लाख योनियों में भटकने के बाद तब मनुष्य शरीर में आए। इसीलिए कबीर साहब ने लिखा था, लख 84 भरम के पग पे अटको आए, आपकी पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। अब की बार ये मनुष्य शरीर मिला है, अगर सद्गुरु नहीं मिले, नाम की दवा नहीं मिली, नाम की जड़ी नहीं मिली, तो ये आत्मा फिर 84 में ही जाएगी। इसलिए हर प्रेमी भाई बहन, अगर इसमें कोई नए प्रेमी माताएं बहनें, अगर आप मथुरा नहीं जा पाए, आपको नाम की जड़ी नहीं मिल पाई, तो आप भी प्रयास कीजिए कि आपको भी वो नाम की दौलत मिल जाए, नाम की दवा मिल जाए। अगर वो दवा मिल जाएगी तो महात्मा क्या करेंगे, दवा खाने का तरीका बता देंगे। जैसे शरीर को अगर बीमारी लग जाए तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर दवा देगा, डॉक्टर कहेगा कि भाई ये दवा सुबह शाम खाना या 3 टाइम खाना। तो जैसे डॉक्टर बताएंगे वैसे अगर आप दवा खाएंगे और आप परहेज करेंगे तो बीमारी आपकी शरीर से चली जाएगी। ठीक उसी तरह से शरीर को बीमारी लगी तो शरीर के डॉक्टर के पास जाना होता है। आत्मा को बीमारी लग गई, हम लोग आत्मा हैं, बीमारी क्या लगी है, जन्मने और मरने की। आत्मा मरती नहीं, बस शरीर बदलता है, कर्म की बीमारी लगी हुई है। जैसे इस शरीर को पाकर अगर हम लोगों ने बुरा कर्म किया तो धर्मराज के दरबार में जब कर्म का हिसाब होगा, अगर किसी जीव की हिंसा हम आप किए, शराब के नशे में किसी को गाली दे दिए, किसी पराई माँ बहन को बुरी निगाह से देख लिए, जो भी कर्म हम आप कर रहे, ये कर्म तो हम आप करते जाते हैं। हालांकि मनुष्य को कर्म करने का अधिकार है, लेकिन जब धर्मराज के दरबार में पेशी होगी तब वो मालिक कहेगा कि भाई आपने ये बुरा काम क्यों किया, आपने जीव हिंसा क्यों किया, आपने शराब पी करके उनको गाली क्यों दिया, आपने ये बुरा भला क्यों किया। अब आज हम आप सत्संगी प्रेमी अगर सत्संग में जुड़ करके भी अपने गुरु महाराज की बात को नहीं समझ पाए तो हमको आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। आज हम आप सत्संग में जुड़ने के बाद भी अगर कहीं झूठ साच बोल रहे, अगर किसी तरह का हम आप फेरबदल कर रहे, अगर गुरु के वचन पे हम आप नहीं चल रहे, तो निश्चित है हम आप गुरु भक्ति से गिर रहे। और महात्माओं ने लिखा है, जो कोई भक्ति भाव से चूके, ताके मुख जम पल पल थूके। अगर जीव भक्ति से चूक गया तो उसको फिर 84 लाख योनियों में नरकों में जाना पड़ता है, वहाँ दुख ही दुख मिलता है। इसलिए महात्मा चाहते हैं कि सबका भला हो, क्योंकि महात्मा सबके होते हैं। तो जब इस धरती पर संत आते हैं, संत सबकी भलाई का काम किया करते हैं। जैसे ये सूरज निकल गया तो सूरज के लिए कोई जाति बिरादरी नहीं है, चाहे छोटी जाति का आदमी हो या बड़ी जाति का आदमी हो, सूरज का काम सबको प्रकाश देने का होता है। वैसे ही संत सूरज के समान होते हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इस धरती पर मानवता का पैगाम हम जीवों को पढ़ाते रहे। अगर हम लोगों के अंदर मानवता नहीं आ पाई, हम आप 10 साल 20 साल से भले सत्संग में जुड़े हैं, अगर हम लोगों के अंदर किसी तरह का जाति पाति का भेदभाव है तो निश्चित है हम आप भक्ति नहीं कर पाएंगे। ऐसे जीवों को फिर नरकों में जाना पड़ता। इसीलिए महात्मा किताबों में लिखे थे ताकि लोग बातों को समझेंगे। जब लग नाता जाति का, तब लग भक्ति न होए,
भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण सब खोए, पलटू ऊंची जाति का। अगर किसी के अंदर अहंकार हो गया, भाई हम ऊंची जाति के हैं और ये नीची जाति का है। अब अगर कोई सत्संग में आकर किसी नीची जाति के आदमी को कह दे कि देखो तुम भंडारे में सेवा नहीं करोगे, तुम भोजन नहीं परोसोगे, तो प्रेमी भाई बहनों, इसमें नुकसान हमारा आपका है। महात्मा मानवता का पाठ पढ़ाते हैं। पहले तो हम आप इंसान हैं, बाद में यहाँ आने के बाद कर्म के अनुसार हम आप जाति बिरादरी बना लिए और उसी में हम आप लड़ाई झगड़े में फंस गए। अगर किसी को ऊंची जाति का अहंकार है तो महात्माओं ने लिखा है, पलटू ऊंची जाति का, जन कोई करे अहंकार, मालिक के दरबार में केवल भक्ति प्यार। मालिक को केवल भक्ति प्यारी होती। अगर हम आप गुरु के वचन मानेंगे तो भक्ति करेंगे। इसीलिए जब इस धरती पर गोस्वामी जी महाराज आए तो वो भी लिख करके गए, यानी कोई भी महात्मा, ये बात नहीं कि हमको आपको समझाने का प्रयास नहीं किए, लेकिन हम आप प्रेमी भाई बहन समझ नहीं पाते। सत्संग में आने के बाद भी हम लोग अपने आप को सुधार नहीं पाते। गोस्वामी जी ने क्या लिखा था, नीच नीच सब तरी गए, संत चरण लव लीन, जाति के अभिमान ते डूबे बहुत कुलीन। यानी जाति का अभिमान हुआ तो ऐसे जीव 84 नरकों में वहां धोखा खाते रहते हैं। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, ये सौभाग्य हम लोगों का है कि हम लोग मनुष्य शरीर में आए, और जब शरीर का समय पूरा होगा धर्मराज के दरबार में पेश किया जाएगा। वो मालिक कर्म का हिसाब करेगा। अब वो मालिक नहीं पूछेगा कि आप किस जाति के हो, वो तो कर्म देखेगा कि भाई आप सत्संग में आने के बाद भी अगर हम आप अपने कर्मों को नहीं सुधारे, अपने विचारों को नहीं बदले, तो फिर तो धोखा खाना ही खाना है। फिर बचाएगा कौन? स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा, जब धर्मराज के दरबार में कर्म का हिसाब होगा वहां मैं रहूंगा। गुरु महाराज ने कहा, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो काल आपको सजा दे देगा, फिर मैं क्या करूंगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब मानव जीवन में गुरु मिल जाए तो कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग अपने गुरु की बात को माने, गुरु के कहने में चलें। अगर हम आप गुरु के कहने में चलेंगे तब तो हम आप लाभ पा जाएंगे। लेकिन मान लीजिए कहीं मन में भ्रम आ गया, अब कोई कहे कि भाई हम तो इनकी बात मानेंगे, हम उनकी बात नहीं मानेंगे, तो यहाँ हम आप धोखा खाते हैं। हर सत्संगी को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, आपको बात अपने गुरु की माननी है। कैसे? मान लीजिए आपके जिले में ही अब कोई जिला अध्यक्ष बना, कोई तहसील अध्यक्ष बना, कोई ब्लॉक अध्यक्ष बना, कोई न्याय पंचायत का जिम्मेदार बना। अगर कोई सत्संगी कहे कि भाई हम तो केवल अपने जिला अध्यक्ष की बात मानेंगे या हम अपने तहसील अध्यक्ष की बात मानेंगे, हम तो उनकी बात नहीं मानेंगे, तो प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप दूसरे की बात माने, मान लीजिए आपके मन में आ जाए कि भाई आप कहें कि हम आपकी बात मानेंगे, तो जब आप मेरी बात मानेंगे तो आप भक्ति से गिरेंगे। ऐसे जीवों की गति क्या होती है? महात्माओं ने लिखा है, 100 दिन गुरु को पूज कर। पूजने का मतलब गुरु का वचन मानने से होता है, लेकिन हम लोग गुरु महाराज की पूजा को नहीं समझ पाते। आज हम आप जो सत्संगी प्रेमी हैं, अब गुरु की पूजा क्या मानते हैं? जैसे मान लीजिए स्वामी जी महाराज की तस्वीर लग गई, अब हम आप जब सत्संग में आते हैं तो हम आप सोचते हैं चलो भाई तस्वीर पर, गुरु महाराज के फोटो पर थोड़ा हम माला फूल चढ़ा दें, थोड़ा मेवा मिष्ठान चढ़ा दें और थोड़ा हम वहाँ प्रसाद चढ़ा दें, रुपया पैसा चढ़ा देंगे, तो हम आप सोचते हैं कि हमारी पूजा हो गई। ये पूजा नहीं है, इस पूजा से गुरु खुश नहीं होते। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ये भी बात ध्यान रखा करिए, जब सत्संग में आप देर से आया करिए तो चुपचाप पीछे बैठ जाया करिए। ये मत सोचिए कि भाई हम सत्संग में आ गए तो हम चल के फिर गुरु महाराज के फोटो पर चढ़ावा चढ़ावे। भाई सत्संग में अगर देर से आए, बच्चा स्कूल में देर से जाता है तो क्लास में चोरी से पीछे बैठ जाता है,
गुरु देखते रहते हैं कि भाई हम कब आए, क्या कर रहे और हमारा विचार क्या है, ये सब कुछ गुरु को मालूम रहता है। लेकिन प्रेमी भाई बहन, हम आप बातों को समझने का प्रयास नहीं कर पाते। तो गुरु के वचन को मानना यही पूजा। अगर आप मेरी बात मानेंगे तो मेरी पूजा होगी, अगर आप गुरु की बात मानेंगे तो गुरु की पूजा होगी। तो ये तो ध्यान रखना चाहिए। अगर आपने सोचा कि भाई हम अपने तहसील अध्यक्ष की ही बात मानेंगे तो उनकी पूजा आपने किया, इसलिए हमेशा निशाना गुरु के तरफ। और गुरु महाराज कहते थे कि बच्चे तुम हमको देखो और अपने को देखो। अगर बीच में कोई दूसरा आ गया तो आप भक्ति से गिर गए। तब संतों ने लिखा, 100 दिन गुरु को पूज कर, एक दिन पूजहु आन, सो अपराधी आत्मा, निश्चय नरक निदान। मनुष्य शरीर तो मिलेगा नहीं, आत्मा नरकों में फिर जाएगी। अब हम आप भले सोचें कि हम नामदानी हो गए, इसलिए भक्ति के राह पर कोई चल पाता। स्वामी जी महाराज ने कहा, गुरु की भक्ति कठिन है रे भाई, भक्ति इतनी सरल नहीं है जितना हम आप सोच रहे कि गुरु महाराज पार कर देंगे। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा जब आते हैं तो महात्मा देखते हैं कि कौन सा जीव मेरी बात मानता है और कौन जीव मेरी बात नहीं मानता है। दीन बनकर, छोटा बनकर जो जीव गुरु आदेश में काम करते हैं, ऐसे जीवों का काम बन जाता है। वरना ये आत्मा नरकों में 84 में वहाँ ठोकर खाती रहती। मान लीजिए अगर हम आप 84 में चले गए, वहाँ कुत्ता, सुअर, बिल्ली, घोड़ा, गधा बना दिया गया, तो वहाँ कौन अपनी जाति बिरादरी का होगा, वहाँ कौन अपना रिश्तेदार होगा, वहाँ कौन अपना पति बनेगा, कौन पत्नी बनेगी। 84 लाख योनियों में कोई रिश्ता नहीं होता, न कोई किसी की पत्नी बनती है, न कोई किसी का पति बनता है। वहाँ नंगे रहना, नंगे खाना, नंगे चलना, इसी में हम आप वहाँ दुख पाते रहते हैं। तो जब महात्मा इन तकलीफों को देखते हैं कि ये जीवात्माएं नरकों में 84 में दुख पा रहे, तब महात्मा आकर के आवाज लगाते हैं। गुरु महाराज सत्संग में सुनाया करते थे, दुख में देखा तुमको जब ही, दया आई हम आए तब ही। जब महात्मा देखते हैं ये जीव नरकों में 84 में दुख पा रहे, कबीर साहब, रैदास जी, गोस्वामी जी महाराज, दादू दयाल दरिया, भीखा सहजो बाई, मीराबाई, यारी साहब, बुल्ला साहब, जो भी महात्मा आए, महात्माओं ने देखा कि ये जीव नरकों में 84 में तकलीफ सह रहे। जीव हाय हाय करके चिल्लाते रहते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा, बिना पीकर लगाए कई किलोमीटर आवाज जाती। जब जीव को नरक में वहाँ सजा दी जाती, जीव रोते चिल्लाते रहते हैं, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं। जो महात्मा दृष्टि वाले आए, जिन महात्माओं ने उधर जाके देखा ये जीव नरकों में 84 में तकलीफ उठा रहे, रो रहे, चिल्ला रहे, तब महात्मा हम जीवों को बचाने आए। जैसे आपका बच्चा हो, अगर आपके बच्चे को अगर कोई कहीं पकड़ के मारने लगे, आप देख रहे कि बच्चा रो रहा, चिल्ला रहा, तो आप अपने बच्चे को बचाने दौड़ जाएंगे। ऐसे ही सारी की सारी आत्माएं, हम लोग आत्मा हैं, ये आत्माओं के शहंशाह। आत्मा अमर देश से आई और इस मृतलोक में हम आप कर्म के जाल में फंस गए। तो महात्मा जब आते हैं तो महात्मा आत्मा को कर्म जाल से छुड़ाने के लिए नाम की दवा देते हैं, क्योंकि कर्म की बीमारी आत्मा को लग गई। अब इस बीमारी से महात्मा हम लोगों को बचाना चाहते हैं, लेकिन ये बीमारी जाएगी कैसे? जब हम आप नाम की जड़ी लेकर, यानी नाम दान लेकर के जब हम आप उस जड़ी को खाएंगे, जैसे डॉक्टर दवा दे दे और दवा हम आप न खाएं तो बीमारी नहीं जाएगी। ऐसे महात्मा अगर मिल गए, नाम की जड़ी नाम दान मिल गया, अगर हम आप इनकी बात माने, तब तो हम आप कर्म की बीमारी से छुटकारा पा जाएंगे। नरकों में 84 में फिर कुत्ता, सुअर, बिल्ली, घोड़ा, गधा नहीं बनना होगा। अब हम आप थोड़ा विचार करें, क्योंकि भक्ति के रास्ते पर केवल अपने अपने को देखना चाहिए और गुरु को देखना चाहिए। अगर गुरु की बात हम आप मान रहे तो बच जाएंगे। स्वामी जी महाराज हम लोगों को जब भक्ति का रास्ता बताए तो गुरु महाराज ने यही कहा
कि देखो बच्चे, आप अपने घर परिवार में रहना, आपको साधु नहीं बनना है, जंगल में नहीं जाना है, आपको कपड़ा नहीं बदलना है, आप खेती दुकान दफ्तर का काम मेहनत और ईमानदारी से करना। गुरु महाराज ने कहा 24 घंटे में 22 घंटे आप दुनिया के काम में लगा देना और घंटा 2 घंटा समय इस मनुष्य मंदिर में बैठकर अपनी आत्मा के लिए, ये आत्मा चेतन है, परमात्मा चेतन है, चेतन से चेतन का भजन किया जाता है। हल्की सी आवाज कम रखिए। प्रेमी भाई बहनों, चेतन से चेतन का भजन किया जाता है, तो ये आत्मा चेतन है। तो जब हम आप गुरु की बात मानेंगे, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम सुमिरन ध्यान भजन में अगर हम लोग समय देंगे, तब तो गुरु आदेश का पालन हुआ। लेकिन विचार किया जाए, अगर देखा जाए, तो आज हम आप प्रेमी भाई बहन ये काम सब लोग नहीं कर पा रहे। अगर गुरु की बात हम आप नहीं मान रहे, तो क्या हम लोग धोखा नहीं खाएंगे? नुकसान तो हमारा आपका होगा। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, आप सुमिरन ध्यान भजन नित्य नियम से किया करिए, नागा मत किया करिए। अगर नागा हम आप करेंगे तो 1 महीना पीछे जाना होगा। अगर एक दिन नागा किए तो पूज्य महाराज जी ये बात समझाया करते थे। गुरु महाराज ने कहा था, शाम को अपने अपने गांव में सब लोग सामूहिक भजन करना। लेकिन सामूहिक भजन अब शायद किसी किसी गांव में हो पाता हो। ज़्यादातर लोग शुरू में तो सामूहिक भजन किए, बाद में हम आप धोखा खा गए। धोखा किसने दिया? मन ने। ये मन परमार्थ का दुश्मन है, बड़ा बैरी है मन घट में, छोटा मोटा बैरी नहीं है, बहुत बड़ा दुश्मन। मन ने कह दिया हम उनके घर क्यों जाए, हम अपने घर में बैठ के कर लेंगे। प्रेमी भाई बहनों, इसी तरह से फिर हम आप गुरु वचन को धीरे धीरे भूल गए। और जबकि महापुरुषों ने इस बात का इशारा किया है कि जब आप गुरु की बात सही सही मानेंगे, तब आपको गुरु बचा लेंगे। क्योंकि धर्मराज के दरबार में जब वहाँ हिसाब होता है, तो जैसे कोई मुकदमा हम लोगों का हो जाए, तो कचहरी में जज फैसला जब लिखता है, तो वहाँ गवाही भी होती है और वकील वहाँ वकालत करते हैं, छोटी छोटी बातों पर जिरह करते हैं। ऐसे ही धर्मराज के दरबार में जब इस आत्मा को पेश किया जाता है, तो काल भगवान जिरह करते हैं, ये जीव तो आपसे नाम दान लिया, लेकिन आपकी बात नहीं माना, आपके कहने में नहीं चला, तो हम तो इसको छोड़ेंगे नहीं। स्वामी जी ने कहा, बच्चा अगर बात नहीं मानोगे तो फिर मैं क्या करूँगा। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, शाम को सामूहिक भजन आप सब लोग किया करिए। अगर आपके गांव में सत्संगी नहीं है, आप अकेले सत्संगी हैं, तो आपके परिवार में आपके स्त्री, आपके बच्चे, अगर बहू है, बेटे हैं, पति पत्नी, परिवार में जितने सदस्य हैं, सब लोग शाम को 1 घंटे के लिए एक साथ बैठ जाया करिए। तो इससे फायदा क्या होगा? गुरु आदेश का पालन हो गया और ये भजन सामूहिक हो जाएगा। अगर ऐसा भी हम आप कर लें, तब भी हम आप अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन काल भगवान तो हमेशा चालाकी करते हैं, ये जीव वचन को न माने। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर अपने घर में 5 साल के ऊपर का बच्चा हो, तो आप अपने बच्चे को भी सामूहिक ध्यान भजन में शाम को थोड़ा बैठाया करिए। 5 साल के ऊपर का बच्चा भजन कर सकता है, क्योंकि आज इस कलयुग में अगर कोई आपसे कहे कि भाई भजन तो चौथे पन में किया जाता है, तो इसलिए इस बात को आप जानकारी रखिए, चौथे पन में भजन किया जाता है। लेकिन कब के लिए लिखा गया था? जब राम राज्य था। राम राज्य में पहले बाप मर जाता था, तब बेटा मरता था। राम राज्य में पहले बड़ा भाई मरता था, तब छोटा भाई मरता था। उस समय के लिए लिखा गया कि हे इंसान, आप चौथे पन में भजन करना। आज गांव के लोग अगर सुनेंगे तो कहेंगे भाई ये जय गुरुदेव वाले बता रहे कि 5 साल के ऊपर का बच्चा भजन कर सकता है। अब कोई आपसे कह देगा भाई बच्चे का समय खेलने खाने का है, अभी भजन की क्या जरूरत। तो प्रेमी भाई बहनों, भैया थोड़ी सीटी इसकी कम रखिए, आवाज साफ रहेगी। देखिए प्रेमी भाई बहनों, जब जब महात्मा आए
तो महात्मा समझाने का प्रयास किए। कलयुग में सबसे पहले संत कबीरदास जी आए तो वो कर देंगे। जब कबीरदास जी आए तो उन्होंने साफ साफ लिख दिया। अब ये लिखना क्यों पड़ा? कलयुग में अकाल मृत्यु है। जब युग बदलता है तो नियम भी बदलता है। और यही बात हमारे गुरु महाराज बताते थे कि जब जब युग बदलता है, समय समय पर भगवान का नाम भी बदलता है। वक्त बदलता रहता है, इंसान बदलते रहते हैं। जब जैसा युग आता है प्रभु नाम बदलते रहते हैं। प्रेमी भाई बहनों, त्रेता में जब राम नाम इस धरती पर आया तब लोगों ने शंका किया, रावण को भी शंका हुई। भगवान राम की बात रावण नहीं माना। परिणाम क्या निकला? रावण के दरबार में कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचा। अगर जय गुरुदेव नाम पर शंका रहेगी कि भाई ये भगवान का कैसे नाम होगा, हम तो राम को मानते, कृष्ण को मानते। अगर समय की शक्ति की बात आप नहीं मान पाए तो बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए नए प्रेमी भाई बहन, आप प्रभु के नाम पर शंका मत कीजिए। समय समय पर प्रभु का नाम बदलता है और पूजा की विधि भी बदलती है। अगर इस कलयुग में आप मंदिर में जा रहे, वहां तीर्थ व्रत कर रहे, आप योग कर रहे, आप यज्ञ कर रहे, पैदल आप परिक्रमा लगा रहे, अगर आप ये सोचेंगे कि हमको लाभ मिल जाएगा तो नहीं मिल सकता। इसलिए गोस्वामी जी ने लिख दिया, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। कलयुग में नाम का आधार है, लेकिन वो नाम कहाँ मिलेगा? जब संत मिलेंगे तब नाम मिलेगा। नाम तो है संतन अधीना, संत बिना कोई नाम न चिन्हा। प्रेमी भाई बहनों, संत कहाँ मिलेंगे? अगर कोई आज आपसे कह दे कि भाई आप मथुरा चलिए, जैसे हम आपसे अगर कहें कि नए प्रेमी अगर इसमें हो तो होली का कार्यक्रम 7, 8, 9 मार्च को मथुरा में होगा, 3 दिन का कार्यक्रम होगा। अगर किसी नए प्रेमी से कहा जाए कि भाई आप मथुरा चले चलिए तो आपको रास्ता मिल जाएगा, तो आप कहेंगे भाई हम वहाँ क्यों जाएं, हम तो राम का नाम जपते हैं, हम कृष्ण का नाम जपते हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, समय की शक्ति काम करती है। जब भगवान राम आए थे तब लोगों ने राम की पूजा नहीं किया था, लोगों ने जंगल में भेज दिया था। जब भगवान राम परिवर्तन करके चले गए तब बाद में लोगों ने कहा ये भगवान। जब भगवान कृष्ण आए द्वापर में, देखिए युग बदला तो नाम फिर बदला। तो भगवान कृष्ण की बात दुर्योधन नहीं माना। भगवान कृष्ण ने कहा 5 गांव पांडवों को दे दो तो लड़ाई नहीं होगी। दुर्योधन कहा सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं देंगे। आखिर भगवान कृष्ण 5 पांडवों को लेकर धरती पे धर्म की स्थापना करा दिए। हमारे गुरु महाराज ने कहा बच्चा, हम आप लोगों के द्वारा इस धरती पे धर्म की स्थापना करा देंगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, तो देखिए जब जब महात्मा आते, महात्मा समझाते हैं, तो जब ये कलयुग लगा तो पूजा की विधि भी बदल गई और भजन करने का समय भी बदल गया। कबीर साहब ने लिखा, कलयुग में आप भजन कब करेंगे? अगर कोई कहेगा चौथेपन में करेंगे तो चौथेपन में ये शरीर आपका बीमारियों का अड्डा बन जाएगा। जब आप सुमिरन ध्यान भजन में बैठेंगे तो खांसी, बलगम और ये शरीर आपका काम करेगा नहीं, हाथ पैर में दर्द होगा, आप घंटा भर बैठ नहीं पाएंगे। इसलिए कबीर साहब लिख करके गए कि कलयुग में अकाल मृत्यु है। अभी बाप जिंदा है तब तक बेटा चला गया, अभी बड़ा भाई जिंदा है तब तक छोटा भाई चला गया। इसीलिए कबीर साहब ने लिखा, कर ले निज काम जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में, सौभाग्य से नर्तन पाई है, बड़े भाग्य जवानी आई है, भगवान इसी में मिलते हैं, क्यों ढूंढे पाथर पानी में। हे इंसान, भगवान पत्थर में, पहाड़ में, नदी नाले में, कहीं गंगा जमुना में नहीं मिलेंगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, भगवान को पाने का रास्ता हम लोगों को गुरु महाराज ने बता दिया। इसी मनुष्य शरीर के अंदर वो 10वां दरवाजा है, थर्ड आई ज्ञान चक्षु शिव नेत्र है, जिसके द्वारा हम आप भगवान को जीते जी पा सकते हैं। और जो नए लोग होंगे, आप लोग भी कोशिश कीजिए कि आपको महात्मा मिल जाए, रास्ता बता देंगे। अगर आप रास्ता नहीं पाए, मान लीजिए आपके गांव में अगर कोई मर गया तो बाद में आप उसका 10वां करेंगे। आपके घर में कोई मर गया तो आप 10वां कर रहे। अच्छा, पशु के मर जाने के बाद हम लोग 10वां क्यों नहीं करते? मनुष्य के मरने के बाद 10वां क्यों करते हैं?
कभी आप पूछिएगा, कोई पंडित पुरोहित मिले तो आप पूछ लीजिए। अगर सत्संग में आना जाना हो जाएगा तो सत्संग के द्वारा मनुष्य को कम समय में महात्मा हर तरह की बात समझा देते हैं। गुरु महाराज बताते थे, मनुष्य के अंदर 10वां दरवाजा है और वो 10वां दरवाजा जीते जी खुलता है। वो दरवाजा बंद है, उस पे कर्मों की दीवार पड़ी हुई है। तो वो दरवाजा कैसे खुलेगा, ये रास्ता बताने के लिए महात्मा आते हैं। जब हम आप महात्मा के पास जाएंगे तब महात्मा वो रास्ता बता देंगे और फिर हम आप अपने घर परिवार में रहकर सुमिरन ध्यान भजन करने लगेंगे, यानी गुरु की बात मानने लगेंगे। हम लोगों को दया मिल जाएगी, दरवाजा खुल जाएगा। अब माताओं बहनों से पूछा जाए कि आप माथे पर विद्या क्यों लगाती हैं, भाई लोगों से पूछा जाए कि भाई आप माथे पर तिलक चंदन क्यों लगाते हैं, पेट में पीठ में क्यों नहीं लगाते, तो ये बात तो जब महात्मा मिलेंगे, सत्संग मिलेगा तो धीरे धीरे जानकारी हो जाएगी। एक बार में अगर कोई चाहे कि हम एक बार मथुरा चले गए तो सब जान लेंगे, नहीं जान पाएंगे। बहुत से सत्संगी प्रेमी भ्रम में हो जाते हैं, कहते हैं भाई बार बार मथुरा क्यों जाए, हम तो नामदान ले आए। अप्रेमी भाई बहनों, जब आप बार बार सत्संग में जाएंगे तो हर सत्संग में महात्मा कोई न कोई नई बात बताते हैं। हम आप मथुरा जा करके भी बस वही खाने पीने में, रावटी डेरे में, हाल चाल में अपना समय बिता देते हैं। मेला बाजार में समय गुजार दिए, उधर सत्संग होता रहता है महाराज जी का, फिर भी हम आप घूमते टहलते रह जाते हैं। तो ऐसे हम लोगों का ये जन्म धोखे में जा रहा है। अगर हम आप सत्संग को तवज्जो नहीं दे पाए, सत्संग से कितना बड़ा लाभ मिलता है, अगर हम आप इसको तवज्जो नहीं दिए तो हम आप भक्ति क्या कर पाएंगे। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अपने घर में बच्चों को बैठाया करिए। 5 साल के ऊपर का बच्चा भजन कर सकता है, ऐसा पूज्य महाराज जी कहा करते हैं, क्योंकि रास्ता सरल हो गया। स्वामी जी महाराज जब हम लोगों को रास्ता बताए तो 5 नाम, रूप, आवाज, स्थान बताए, लेकिन गुरु महाराज ने ही कहा था कि आगे ये नामदान लोगों को नहीं मिलेगा। जय गुरुदेव नाम से रूहें पार हो जाएंगी। जय गुरुदेव नाम की जहाज, हमारे गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा मैंने इस धरती पर जय गुरुदेव नाम की जहाज लगा दी है, अगर सारी दुनिया बैठ जाएगी तब भी ये जहाज खाली जाएगी। तो जय गुरुदेव नाम की जहाज किसने लगाया? बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने। लेकिन अब जो नए प्रेमी होंगे आप भी ध्यान रखिएगा, अब अगर आपसे कोई कह दे कि भाई उतना दूर मथुरा क्यों जाएंगे, अब यही हमारे सीतापुर में ही बाबा जय गुरुदेव आश्रम बन गया। कोई आपसे कह दे कि भाई नीमसार में ही बन गया है, कोई कह दे गोरखपुर में बन गया है, अब कोई कह दे कि भाई वहाँ फैजाबाद में बना है, तो उतना दूर मत जाइए, यही पास में ही बना है। अप्रेमी भाई बहनों, धोखा खाना पड़ेगा। स्वामी जी महाराज ने सन 84 में कहा था कि आगे चल करके बहुत से बाबा जय गुरुदेव बन जाएंगे, लोग जगह जगह नकल करके बैठ जाएंगे, प्रेमियों को भ्रमित कर देंगे। आगाह कर देना मेरा काम है, ताकि आप ये न कह सको कि ये बात हमको पता नहीं था। स्वामी जी महाराज ने पहले इसीलिए बताया कि आगे बहुत से नकली जय गुरुदेव बनेंगे। अब आपका मन अगर धोखा दे दे कि भाई उतना दूर मथुरा जाएंगे तो वहाँ 1500 रुपया किराया भाड़ा लग जाएगा, और यहाँ पास में सीतापुर, तो यहाँ तो 100 रुपये में हमारा काम हो जाएगा, साइकिल से भी पहुँच जाएंगे, तो यहाँ पर हम आप धोखा खा सकते हैं। इसलिए गुरु का वचन जब हम आप याद रखेंगे तब हम आप लाभ पाएंगे। अगर कोई नए प्रेमी है, अब आप कहें भाई मथुरा जाएंगे तभी रास्ता मिलेगा, क्या यहाँ नहीं मिलेगा? तो ये बात आप समझ लीजिएगा। हमारे गुरु महाराज ने कहा था कि बच्चे आगे चल करके अगर कोई बाबा जी का परिचय पूछे तो आप बता देना कि बाबा जी का आश्रम मथुरा में है। गुरु महाराज ने कहा, जब कभी आपकी इच्छा हो जाए जीते जी भगवान को पाने की, तो आप मथुरा चले आना, आपको रास्ता मिल जाएगा। इसलिए आप कभी शंका भ्रम में मत रहिएगा कि आप गुरु महाराज नहीं रह गए तो रास्ता नहीं मिलेगा। स्वामी जी महाराज ने कहा था, बच्चा अगर मैं अपनी दाढ़ी बाल काली कर लूंगा तो क्या तुम मुझे पहचान पाओगे? तो महात्मा को बाहर के चर्म आंख से कोई पहचान नहीं सकता। अगर वचन याद रहेगा तब तो हम आप बच जाएंगे। अगर गुरु का वचन आपने पकड़ लिया तब आप बच जाएंगे। अगर वचन आप नहीं पकड़े तो फिर क्या होगा? माया छाया धार में बहत सकल संसार,
बचना है तो गुरु कहें, पकड़ो बाह हमार। बाह का मतलब होता है वचन। अगर गुरु का वचन पकड़ेंगे तब हम आप बचेंगे, नहीं तो माया की छाया में, यहाँ माया छाया का धार तो चल रही और इसी धार में हम आप बह जाएंगे। इसलिए हमेशा अपने गुरु का वचन हम आप याद रखेंगे, तब हम आप लाभ पाएंगे। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने हम लोगों को भक्ति का रास्ता बताया। पहला आदेश सुमिरन ध्यान भजन सब लोग नित्य नियम से किया करें। स्वामी जी महाराज ने कहा, जिस परिवार में बच्चे भी बैठ करके भजन करने लगेंगे, अगर उस परिवार में कोई तकलीफ आएगी तो बगल से गुजर जाएगी, उस परिवार का बाल बाका नहीं होगा। जब इस धरती पर त्रेता में परिवर्तन हुआ, लंका में विभीषण की कुटिया जैसे बची, वैसे ही भगवान के मानने वाले प्रेमियों की, भजन करने वाले प्रेमियों की रक्षा होगी। संकट के समय में महात्मा और परमात्मा दोनों का हाथ आपके सर के ऊपर होगा। अगर बच्चे भी घर में बैठ के भजन करने लगेंगे तो तकलीफें बगल से निकल जाएंगी। भजन छुरी का काम करता है, कोई तकलीफ आने वाली होती है तो उस तकलीफ को टाल देता। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, बच्चों को बैठाया करिए। 5 साल के ऊपर का बच्चा, अगर बच्चा सुमिरन करने बैठ गया, अगर 1 माला वो 2 माला जय गुरुदेव किया, अगर बच्चा सो भी गया तो उसको 1 घंटे का फल भजन में मिल जाएगा। जैसे अध्यापक स्कूल में जाकर अगर अपनी हाजिरी बना दे और अध्यापक हाजिरी बना करके अगर वो सारा दिन विद्यालय में सो जाए, तब भी अध्यापक को वेतन मिल जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर अपने घर में हम लोग सामूहिक भजन करने लगे, गांव में सामूहिक भजन करने लगे, गांव बड़ा है तो मोहल्ले में कीजिए, लेकिन जब आप सामूहिक भजन करेंगे तो उसमें जो भी लोग बैठेंगे, कोई बुढ़ा आदमी बैठा उनको भी उतना लाभ और कोई बच्चा बैठा तो उनको भी लाभ। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, वचन को अगर हम आप पकड़ेंगे तब तो हम आप बच पाएंगे, वरना काल भगवान छोड़ने वाले नहीं हैं। वो तो चाहते हैं कि जीव गुरु की बात न माने और हम आप फिर धोखा ऐसे खा जाएंगे। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, पहला आदेश, जब हम आप गुरु महाराज की बात मानेंगे यानी सुमिरन ध्यान भजन करेंगे, दया दुआ बरकत मिलती रहेगी। अगर हम लोग परिवार में सब लोग सुमिरन करने लगे तो महात्माओं ने लिखा था, सुमिरन से सुख होता है, सुमिरन से दुख जाए। कहे कबीर सुमिरन किए साईं माहि समाए। सुमिरन से दुख जाता है, सुमिरन से सुख मिलता है, सुमिरन से अंदर में मालिक का दर्शन होता है। अगर नाम दान लेने के बाद हम आप सुमिरन ध्यान भजन नहीं कर रहे तो फिर क्या होगा? महात्माओं ने लिखा, सुमिरन बिन धोखा खाओगे। प्रेमी भाई बहनों, फिर धोखा होगा, फिर बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा, फिर ये दुनिया तो काम आएगी नहीं। अरे भाई, आत्मा निकल गई, शरीर लोगों ने जला दिया, अब आत्मा 84 नरकों में पड़ी रहेगी। कौन हमारी आपकी याद करेगा? कौन हमको आपको सोचेगा वो कहाँ रहते हैं? हम लोगों के घर परिवार से दादाजी चले गए, दादी चली गई और जो पूर्वज पुरखे पुरनिया चले गए, क्या हम आप कभी याद कर रहे कि भाई वो कहाँ होंगे, क्या खाते होंगे, क्या पहनते होंगे, किस मकान में रहते होंगे? कभी हम लोग विचार नहीं करते। माया ने ऐसा पर्दा लगा के रखा है, हम लोग भूले रहते हैं तो महात्मा याद दिलाने आते हैं। जैसे अपना बच्चा छोटा सा बात भूल जाता है, यानी बच्चा सोया है, कोई बात कही जाए तो बच्चा उसको भूल जाता है, उसी तरह से हम आप इस मोह ममता में सो रहे, गुरु का वचन हम आप भूलते रहते हैं। महात्मा हमेशा याद दिलाते हैं ताकि वो वचन याद रहेगा तो हम लोग उससे लाभ पालेंगे। गुरु महाराज ने हम लोगों के लिए एक सरल रास्ता बनाया। अब हम आप इसको अगर नहीं समझ पाए तो धोखा खाएंगे। सरल रास्ते का मतलब समझ लीजिएगा। जैसे गुरु महाराज ने कहा, जय गुरुदेव नाम की मैंने जहाज लगा दी, स्वामी जी महाराज ने जहाज लगाई, और सुमिरन ध्यान भजन का तरीका जो लोग मथुरा जाएंगे मिल जाएगा। अगर इसमें कोई सत्संगी, अगर आप सुमिरन कर रहे या आपके घर में बच्चा, या मान लीजिए कोई पुराने प्रेमी है, अब आपने घर में गुरु महाराज की फोटो लगा ली, अब आप फोटो के सामने बैठकर जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, आप जय गुरुदेव नाम की धुनी गाने लगे। जैसे दुनिया के लोग हरे राम हरे कृष्ण का कीर्तन गाते हैं, अगर आपने फोटो गुरु महाराज की लगा ली
घंटा 2 घंटा आप जय गुरुदेव नाम की धुनी गा रहे, तो आप सोचेंगे हमको लाभ मिल जाएगा, फिर नहीं मिलेगा। ये बाहरी क्रिया जो है ये काल मत के अंतर्गत आती है। अगर आपने घर में गुरु महाराज की तस्वीर लगा ली, शाम को अब गुरु महाराज के फोटो पर आपने अगरबत्ती लगा दिया, आपने दीपक जला दिया, आपने आरती कर लिया, माला फूल चढ़ा दिया, अब आपने सोच लिया कि पूजा हो गई, तो ये बाहरी पूजा पाठ है। जैसे पहले देवी देवताओं की पूजा पाठ हम आप मंदिर में क्या करते थे, ऐसे अगर आप अपने गुरु की पूजा करना शुरू कर देंगे तो बाहरी पूजा पाठ करने से जीव को फिर 84 में जाना पड़ता है, छुटकारा नहीं होगा, फिर 84 जाना पड़ेगा। इसलिए आप बाहरी पूजा पाठ में अपने को मत फंसाइएगा। जब महात्मा इस धरती पर मिलते हैं तो अंदर चलने का रास्ता बताते हैं। अंदर हम आप कैसे चलेंगे? जब गुरु की बात मानेंगे, सुमिरन ध्यान भजन करेंगे। सुमिरन करते समय अगर आपकी जबान से आवाज निकल रही, आप नाम जोर जोर से ले रहे, तो ये सुमिरन आपको लाभ नहीं देगा। इसीलिए महात्माओं ने लिखा था, आंख कान मुंह बंद कर। जब अपने आंख को आप बंद करेंगे, कान को बंद करेंगे, जबान को बंद करेंगे, आप सुमिरन कर रहे तो आपकी जबान बंद रहेगी, हिलेगी नहीं। आप ध्यान कर रहे, बाहर की आंख बंद रहेगी, ध्यान तीसरे तिल में होगा। जब आप भजन कर रहे तो बाहर के कान बंद होंगे कि बाहर की आवाज सुनाई न दे, और अंदर के कान से वो परमात्मा की वाणी सुनने की कोशिश हम आप किया करें। तो जब हम आप अंदर की तरफ चलेंगे, जब आंख बंद हो गई, कान बंद हो गया, जबान बंद है, तब उस समय मन घबराता है। आप सुमिरन करेंगे, मन भागेगा, खेत खलिहान में जाएगा, मन नहीं लगेगा। फिर हम आप उठ गए, महाराज की फोटो लगाकर घर में 2 घंटा जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव गाने लगे, तो आप 2 घंटा गा सकते हैं। लेकिन सुमिरन करना पड़े, ध्यान करना पड़े, भजन करना पड़े, तो मन साथ नहीं देगा। मन जानता है कि जब ये जीव गुरु की बात मानेगा, अंदर के रास्ते पर चलेगा, तब तो ये जीव अपने घर पहुंच जाएगा। इसीलिए मन हम लोगों को बहकाकर बाहरी पूजा पाठ में लगा देता है और हम आप बाहरी क्रिया में फंस जाते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज हम लोगों को अंदर चलने का रास्ता बताए, और नए प्रेमी भाई बहनों को भी पूज्य महाराज जी, जो प्रेमी मथुरा पहुंच जाते हैं, उनको रास्ता पूज्य महाराज जी बताया करते हैं। अभी होली का कार्यक्रम 7, 8, 9 मार्च को होगा। नए प्रेमी भाई बहन भी आप इस कार्यक्रम में चले जाएंगे तो आपको लोक और परलोक दोनों तरह का लाभ मिल जाएगा। और अपने जो सत्संगी प्रेमी हैं, अब हम लोग विचार करें। पहला आदेश, पहली भक्ति आंतरिक भक्ति होती है और दूसरी भक्ति बाह्य भक्ति होती है। भक्ति 2 प्रकार की होती है, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक भक्ति में सुमिरन ध्यान भजन आता है, लेकिन सुमिरन ध्यान भजन में मन लगता नहीं जल्दी। इसलिए महात्माओं ने हम लोगों की सरलता के लिए, सुविधा के लिए, हम लोगों का काम जल्दी बन जाए, इसलिए महात्मा बाह्य भक्ति भी हम लोगों से कराते हैं। लेकिन बाह्य भक्ति में जब आप गुरु की बात मानेंगे तब आपका काम होगा। अगर गुरु की बात नहीं मानेंगे, आप बाह्य भक्ति में अगर बाहरी पूजा पाठ करने लगे, तो गुरु महाराज ने कभी नहीं कहा कि बच्चे मेरे फोटो पर दीपक जलाना। एक बार एक सत्संगी हमसे कहने लगे, क्या दीपक जलाना खराब है? तो मैंने महाराज जी से सब पूछा कि महाराज जी, बहुत से प्रेमी ऐसे पूछते हैं कि गुरु महाराज के फोटो पर दीपक जलाया जाए। तो महाराज जी कहने लगे, भाई वो रोशनी के लिए जलाया जाता है। अगर घर में रोशनी है तब तो कोई जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए अंधेरा है तो आप रोशनी की दृष्टि से अगर दीपक जला रहे तब तो बात अलग है। लेकिन आपने नियम बना लिया कि भाई हम रोज जलाएंगे दीपक, तो ये बाहरी पूजा पाठ फिर काल मत के अंतर्गत जीव जाते हैं। काल भगवान नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो धर्मराज के दरबार में जब हिसाब होगा तो कहेंगे ये जीव तो मेरी पूजा किया है, अब आपकी बात तो माना नहीं, इसने सुमिरन ध्यान भजन किया नहीं, तो हम इसको नहीं छोड़ेंगे। अगर मान लीजिए आप दोनों कर रहे, सुमिरन ध्यान भजन भी कर रहे और बाहरी पूजा पाठ भी कर रहे, उधर देवी देवता की भी पूजा पाठ कर रहे, इधर गुरु महाराज की भी कर रहे, तब भी काल भगवान रोकेंगे कि ये तो मेरी भी पूजा किया है, इसलिए मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। इसलिए जब मानव जीवन में गुरु मिल जाए तो गुरु पूजा में सबकी पूजा, जस समुद्र और नदी समूजा, गुरु सेवा में सबकी सेवा, रंचक मम मानो न भेवा। गुरु की पूजा
उनके वचन को मानना। देखिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, बाह्य भक्ति में तन की सेवा और धन की सेवा, ये बाह्य भक्ति के अंतर्गत आती है। महात्मा हम लोगों से तन और धन की सेवा लेते हैं। अब महात्मा सेवा क्यों लेते हैं? इससे हमारे आपके कर्म कर्जे को महात्मा चुकता करा देते हैं। वैसे तन की सेवा सर्वोपरि होती है और धन की सेवा ये निकृष्ट सेवा मानी जाती है। अगर तन की सेवा हम आप करें तो ये तन हमारा आपका जल्दी पवित्र हो जाए, तन शुद्ध होगा, हृदय निर्मल होगा, तब हम आप उस मालिक को जल्दी पा लेंगे। तन की सेवा करने पर जो अंदर में अहंकार होता है, यह अहंकार मूर्छित होता है। काम, क्रोध, लोभ व अहंकार ये मूर्छित होते हैं। लेकिन जब हम आप तन की सेवा करें और अपने को ध्यान रखें कि कहीं हमारे अंदर अहंकार तो नहीं आ गया। अगर हम आप तन की सेवा कर रहे, भंडारे में सेवा कर रहे या हम आप अपने अपने जिले में कहीं सेवा कर रहे, अहंकार हो जाए कि भाई हम ये कर रहे तब हो रहा, हम करेंगे तभी होगा, तो ये अहंकार हम लोगों को डुबा देगा। अपने को अकर्ता मानकर, गुरु को कर्ता मान करके अगर आप काम करेंगे, काम सब गुरु की दया से होता है। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, कभी अपने अंदर सेवा करने का अहंकार न आवे कि भाई हम ये करते हैं तब ऐसा हुआ। इसी से हम लोग गिरते जाते हैं और महात्मा सब जानते रहते हैं। इसलिए सदगुरु ने हम जीवों को समझाने के लिए हर समय प्रयास किया है। हम आप वचन को मान नहीं पाते। देखिए तन की सेवा में सबसे बड़ी जिम्मेदारी, सबसे बड़ी सेवा हम लोगों को दी गई थी। गुरु महाराज ने कहा था कि बच्चे मेरा संदेश आप लोग जन जन तक पहुंचा देना। एक बार स्वामी जी महाराज मंच से कहे थे कि अगर आप लोग जो धीरे धीरे लोगों का विचार बदलेगा। अगर आपने गांव गोद ले लिया, एक बार आपने जाके पुस्तक बांट दिया, कभी आपने उस गांव में सत्संग करा दिया, इसके बाद 4-6 साल भर बीत गए, आप गांव में नहीं गए। अगर आपसे पूछा जाए, आप कहेंगे भैया हमने गांव गोद लिया है लेकिन कोई बात मान नहीं रहा, कोई शाकाहारी नहीं बन रहा, कोई शराब नहीं छोड़ रहा, कोई मथुरा चलने के लिए नहीं कह रहा। अगर ये सोच करके हम आप रुक गए कि भाई हम गांव गोद लेकर के प्रचार करने जाएंगे, कोई फायदा नहीं है क्योंकि लोग बात मान नहीं रहे, तो असत्संगी प्रेमी भाई बहनों, पहले हम आप विचार करें। आज हम आप पुराने सत्संगी, कोई 20 साल, कोई 25 साल, कोई 30 साल से गुरु महाराज की संगत में हम आप जुड़े हैं, आते जाते हैं। अभी तक हम लोगों ने गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, पान खाना नहीं छोड़ पाया। बहुत से ऐसे प्रेमी हैं जो प्रचार कर रहे और बीड़ी पी रहे। अब कहीं सत्संग में बैठे और धीरे से खैनी मल रहे। तो जब हम आप गुरु के पास आते जाते रहे, अभी तक सुरती, बीड़ी, सिगरेट, पान नहीं छोड़ पाए, तो 2 दिन आप गांव में प्रचार कर देंगे तो गांव का आदमी शराब छोड़ देगा, मांस छोड़ देगा। अरे हम आप विचार नहीं कर पाए। स्वामी जी महाराज ने कहा था कि बच्चे आज का समय खराब आ गया। माता पिता की बात बेटा नहीं मानता है, भाई अपने भाई को नहीं समझा पा रहा, पत्नी की बात पति नहीं मानता, पति की बात पत्नी नहीं मानती। गुरु महाराज ने कहा समय खराब आ गया। प्रेमी भाई बहनों, गांव गोद लेकर के प्रचार करने का आदेश क्यों दिया गया? ऐसे खराब समय में अगर हम लोग प्रचार में लगे रहेंगे तो पूज्य महाराज जी जब अभी राजस्थान का काफिला हुआ तो महाराज जी सत्संग में रोज सुनाते थे, अगर आप लोग धर्म के प्रचार में अपना तन धन लगाते रहेंगे तो जब धर्मराज के दरबार में आपकी पेशी होगी तो आप वहां कहने के लायक हो जाओगे कि हमने तो धर्म का प्रचार किया है। धर्म का प्रचार करने की वजह से हम लोगों को धर्मराज के दरबार में गुरु महाराज बचा लेंगे। लेकिन अगर हम आप एक एक गांव गोद नहीं ले पाए, अपनी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाए, अब हम आप चाहे जिले के जिम्मेदार बन के बैठे हों, चाहे तहसील के, ब्लॉक के या न्याय पंचायत या गांव में, तो प्रेमी भाई बहन, जिम्मेदारी का मतलब कि हम आप गुरु के काम की जिम्मेदारी उठावें। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर आप अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझ जाएंगे कि भाई एक गांव हमको गोद लेना है, 5 माताएं बहनें हो जाए, 10 माताएं बहनें हो जाए, भाई लोग हो जाए, आपने 10 गांव, 10 माताएं बहनें 10 गांव गोद ले लिए। अब आपने क्या काम किया? अगर 5 माताएं बहनें 5 गांव गोद ले ली
तो आप महीना में 1 दिन या 2 दिन समय निकाल लीजिए और 5 लोग 6 लोग मिल करके, अब आपने कोई छोटी गाड़ी कर लिया, अब तो ऐसे बैटरी वाली रिक्शा चलता है, आपने बुला लिया और उसमें किराया भाड़ा अपना लगा दीजिए। 1 दिन आप निकल गए, अब 5 गांव आपका है, 5 लोग हैं, तो 1 घंटा इस गांव में, 1 घंटा उस गांव में, 1 घंटा उस गांव में, 4 घर इस गांव में, 4 घर उस गांव में, यानी आप 5 गांव, तो 5 लोगों का गांव आप 4-4 घर कर लीजिए। 4 घर करने के बाद लौट आइए, दूसरा महीना फिर आया, फिर आप 4-4 घर पकड़िए। तो जिस 4 घर में पहले से आप प्रचार कर आए होंगे, जब दोबारा उस गली से आप जाएंगे तो जिस प्रेमी के घर आप पहले जा चुके हैं, वो आपकी जैकेट टोपी देख करके जब आप उसकी गली से जाएंगे तो वो गांव का आदमी, माताएं बहनें भी जय गुरुदेव करने लगेंगे। अगर वो नहीं कह रहे तो जब भी आप प्रचार में जाइए, गांव में कोई मिला, आपने दोनों हाथ जोड़ के जय गुरुदेव कह दिया, एक हाथ उठा करके जय गुरुदेव मत कहिएगा। अगर एक हाथ उठा करके आप जय गुरुदेव करेंगे तो आपकी परमार्थी कमाई खत्म होती जाएगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जब भी गांव घर में जाइए, दोनों हाथ जोड़ करके जय गुरुदेव बोला करिए। जब आप जय गुरुदेव बोलेंगे, अगर छोटा आदमी है, छोटी जाति का है, महात्मा ऐसा क्यों कराते हैं, जब आप दोनों हाथ जोड़ेंगे तो अगर मान लीजिए आपसे कोई छोटा आदमी है तो आपके अंदर आएगा कि भाई तो हमसे छोटा है, जाति में भी छोटा है, तो आपका जो अहंकार है वो अहंकार दबेगा। और ये तो प्रभु का नाम है, इसमें कोई लेना देना नहीं बनता। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप गांव में जब जाइए, 4 घर आपने प्रचार किया 1 महीने में, 4 घर फिर दूसरा महीना में करिए। ऐसे आप चाहें तो 4, 5, 6 महीना में अपना अपना गांव पूरा कर सकते हैं। जब 4-6 महीना में गांव पूरा हो जाए तो फिर दोबारा जाइए। ये नहीं कि रुक जाना है, क्योंकि ये प्रचार का काम निरंतर चलता रहेगा। कब तक? स्वामी जी महाराज ने कहा था, शाकाहारी बनने की एक तारीख निश्चित है, अगर वो तारीख बीत जाएगी तब लोगों के गुनाह माफ नहीं होंगे। अगर आप इस समय गांव गोद लेकर के प्रचार नहीं किए, गांव का कोई आदमी कह देगा कि वो जय गुरुदेव के चेला हमारे गांव के बगल में है, हमको नहीं बताए, नहीं तो हम भी शाकाहारी हो जाते, हम भी शराब छोड़ देते। अप्रेमी भाई बहनों, तो ये कर्म दोष हम लोगों को लग जाएगा। इसलिए गुरु महाराज ने हम लोगों को बचाने के लिए, अरे दुनिया के लोग माने ना माने उससे कोई अपना मतलब नहीं है, हम लोगों को अपना काम करना है, केवल हमको आपको प्रचार करना है। लेकिन जब आप गांव गांव प्रचार करेंगे, अपने गुरु महाराज की बात बताएंगे, तो लोगों के दिल दिमाग में बात उतरेगी, लोग समझेंगे कि भाई ये जय गुरुदेव वाले ये तो सही बात बता रहे। अप्रेमी भाई बहनों, जब उनको बात अच्छी लगेगी, बीच में आप आते जाते रहेंगे, कभी मथुरा जाना हुआ, कभी गांव घर में सत्संग हो गया, तो आप कह देंगे कि भाई मथुरा सत्संग लगा है, हम लोग जा रहे हैं, आप भी चले चलिए। जब आप उनको कहेंगे मथुरा जाने के लिए, तो हर आदमी अपना फायदा खोजता है कि भाई हम उतना दूर जाएंगे, 1000 रुपया किराया भाड़ा लगाएंगे, तो हमारा फायदा क्या होगा। तो जब आप उनको समझाएंगे कि भाई आप जब मथुरा में जाएंगे, तो मथुरा में हमारे गुरु महाराज ने एक ऐसी मंदिर बनवाई है जिस मंदिर में जीते जागता देवता बैठे हैं। मंदिर में कोई पंडा पुजारी नहीं रहते, कोई माला फूल धुबत्ती दशांग गंगा जल नारियल नहीं चढ़ाया जाता। जब आप कहेंगे कि बहन जी आप अगर मथुरा जाएंगी, तो उस मंदिर में 2 आंसू गिरा करके अगर आपने अपने गुनाहों की माफी मांग लिया कि हे मंदिर के देवता, हमने अपने इस मानव जीवन में शराब पी लिया, हमने बुरा काम कर दिया, हमने चोरी कर लिया, हमने झूठ बोल दिया, आप मेरे गुनाहों को माफ कर दीजिए। तो जब आप मंदिर में जाएंगे, 2 आंसू गिरा करके अपने गुनाहों की माफी मांगेंगे, तो मंदिर के देवता गुनाहों को माफ कर देंगे और वो मंदिर के देवता आपको बरकत भी देंगे। घर परिवार में अगर सब लोग शाकाहारी हो जाएं, अपने अपने गुनाहों की माफी करा लें और सब लोग भजन करने लग जाएं, तो उनके घर परिवार में बरकत रहेगी। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, अरे बच्चा 4 बीघा खेती करते हो, पूरा नहीं पड़ता है। स्वामी जी ने कहा 1 बीघा खेती करो और भजन करने लगो, मेहनत ईमानदारी की कमाई करने लगो, तो 1 बीघा में आपको पूरा पड़ जाएगा।
रहने के लिए, खाने के लिए, पहनने के लिए कमी महसूस नहीं होगी। प्रेमी भाई बहनों, सारा जीवन हम आप भाग भाग कर अगर धन इकट्ठा करने में रह गए और मनुष्य शरीर का असली काम नहीं कर पाए, ये जीवन तो धोखे में जा रहा। जब गांव में आप जाएंगे, समझाएंगे, तब लोग बात समझेंगे। अगर मान लीजिए 4, 5, 10 माताएं बहनें या भाई लोग मिल गए, अब आपने साइकिल पे झंडा लगा लिया, आपने मोटरसाइकिल ले लिया या टेम्पू पर आपने हॉर्न बांध लिया, अब आप चले गए, गांव में गए, गली में बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। अब गली से आप चले गए, गांव में कोई आदमी दरवाजा बंद करके अपने घर में पड़ा होगा। जब बाहर आवाज आएगी बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, तो आदमी अपने दरवाजे से बाहर नहीं आएगा। आदमी कहेगा अरे जय गुरुदेव वालों का तो ये काम है, यही करते रहते हैं। प्रेमी भाई बहनों, जब आप उनके दरवाजे पर जाएंगे, 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट समय देंगे। अगर आदमी सुनना चाहे तो आप उसको 10-20 मिनट सुनाइए। अगर कोई कहे कि अरे हम जय गुरुदेव की बात नहीं सुनेंगे, आप वापस जाइए, तो आप उनसे जय गुरुदेव करके वापस चले आइए। क्योंकि आपको तो केवल अपना काम करना है, दुनिया माने ना माने। लेकिन जब आप गांव में जाएंगे और गांव में आप रुकेंगे, घर घर आप जाएंगे, तो आदमी आपकी बातों को सुनने समझने का प्रयास करेगा। मान लीजिए आप गांव में प्रचार करने गए, अब गांव में कोई आदमी कह दिया कि अरे जीवे जीवाहार है, तो बाबा जी शाकाहारी क्यों बना रहे हैं? तो भाई जब आप 10-5 मिनट समय देंगे तब तो आप बात समझा पाएंगे। अब केवल नारा लगाते चले गए तो आदमी क्या समझेगा? इसीलिए एक एक गांव की जिम्मेदारी एक एक सत्संगी प्रेमियों को महाराज जी ने दी है। और इतना ये न समझिएगा कि भाई हम गांव गोद नहीं लेंगे, हम प्रचार नहीं करेंगे, तो आगे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि स्वामी जी ने क्या कहा था, भजन करने वाले प्रेमियों की रक्षा होगी। जब परिवर्तन होगा, 12-12, 15-15 कोस पर कहीं कहीं चिराग जलेंगे, बचेंगे कौन लोग? जो भजनानंदी होंगे, यानी भजन की कमाई होगी तो बच जाएंगे। तो आज हम आप जो प्रेमी भजन करते हैं, इसमें शायद कोई ऐसे प्रेमी हो, किसी किसी का शायद भजन बनता हो। लेकिन आप प्रेमी भाई बहनों, आप इस बात को समझ लीजिए। एक बार स्वामी जी महाराज से एक प्रेमी ने पूछा, हुजूर भजन कैसे होगा? स्वामी जी महाराज ने तुरंत जवाब दिया कि जो मैं कहूँ वो तुम करो, वही भजन है। स्वामी जी महाराज ने कहा, उस समय भूमि ज्योतक का प्रचार हो रहा था। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा जाओ भूमि ज्योतक का प्रचार करो, यही भजन है। यानी जो महात्मा कह दें, अगर वो काम हम आप करें तो वही भजन है। आज हम आप एक एक गांव गोद ले लें और गांव गांव में हम आप जाने लगे, 4 घंटा हम आप गांव में प्रचार करने लगे। अरे भाई खा पी के 10 बजे निकल गए और 4-6 घंटा प्रचार किए, 4 बजे फिर वापस आ गए, फिर अपना खेती बाड़ी गोरू बछरू काम कर लिए। प्रेमी भाई बहनों, तो ये काम अगर हम आप महीना में 1 दिन 2 दिन करने लगे, तो भाई 2 दिन आपने प्रचार किया 4-4 घंटे, तो 8 घंटा हो गया। 1 दिन में आपने 4 घंटा प्रचार किया। तो गुरु महाराज ने यही तो कहा कि जितना समय आप प्रचार में, सत्संग में और सेवा में देंगे, ये परमार्थ में जोड़ा जाएगा। परमार्थ में दिया हुआ समय भजन में बदल दिया जाएगा। घर में बैठ के हम आप 4 घंटा भजन नहीं कर पाएंगे, लेकिन 4 घंटा प्रचार कर दिए, निकल गए टोली बना के, 10 आदमी 5 आदमी की टोली हो गई। अगर कोई न मिले, आप अपने परिवार में ही आप पति पत्नी बच्चों को ले लिए चले जाइए। आप 2-4 घर गुरु महाराज की बात बताइए, कुछ न कुछ अच्छे विचार के लोग मिल जाएंगे, उनका विचार बदलेगा और हमारा आपका परमार्थ बनेगा। भजन की कमाई हमारी आपकी इकट्ठी होती जाएगी और जितना समय हम आप प्रचार प्रसार में दे देंगे, यही समय हमारा आपका भजन में जोड़ा जाएगा। जब मौत का समय आएगा, दुनिया की दौलत यही पड़ी रहेगी, खेती बाड़ी दुकान दफ्तर नहीं जाएगा, आत्मा के साथ में क्या जाएगा? गुरु महाराज ने कहा था, यही भजन तेरे संग चलेगा, पावेगा राम, मन तू भजो गुरु का नाम। भजन साथ में जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जो प्रेमी अभी तक गांव गोद नहीं ले पाए, आप लोग एक एक गांव की जिम्मेदारी उठा लीजिए।
और अपनी अपनी टोली बना लीजिए। भाई हम लोग 5 लोग रहेंगे, 10 लोग रहेंगे। तो ज़्यादा लोग जब रहेंगे तो ज़्यादा लोग जल्दी गांव में अगर जाएंगे तो उस समय क्या होगा, ज़्यादा लोग जब रहेंगे तो उस समय क्या होगा, लोग गांव में रुकना नहीं चाहेंगे, कहेंगे अरे भाई जल्दी करिए, हमको आगे जाना है, हमको आज वहाँ काम है। इसलिए कम लोगों की टोली आप रखेंगे। 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, एक घर के सामने खड़े हो गए, आप बताने लगे, कोई प्रेमी बगल वाले घर के सामने हो गया, कोई उनके घर में बताने लगा, या आप नहीं समझा पा रहे तो सब लोग 4 लोग 5 लोग साथ में रहिए, एक आदमी समझाइए। इसमें होता क्या है, जब आप बातचीत आमने सामने करेंगे तो कोई आदमी कोई अगर प्रश्न किया, अब आप 5 आदमी 10 आदमी हैं, अगर किसी को जवाब नहीं आया तब तक दूसरा आदमी सही बात कह दिया, तो उन बातों का असर होगा। जब आप प्रचार करके चले जाएंगे वापस, तब वो शाम को अपने गांव में, मोहल्ले में, घर में विचार करेंगे, कहेंगे जय गुरुदेव वाले बात सही बता रहे। प्रेमी भाई बहनों, ये वैचारिक क्रांति है, विचारों का परिवर्तन। वैचारिक क्रांति का बिगुल हमारे गुरु महाराज ने बजाया, और इस बिगुल को गुरु महाराज ने तो बिगुल फूंक दिया। अब पूज्य महाराज जी ये वैचारिक क्रांति गांव-गांव, जन-जन तक उतारना चाहते हैं, और हम आप उस वैचारिक क्रांति के सिपाही हैं। अगर हम आप अपनी अपनी ड्यूटी नहीं निभाए तो परमार्थ नहीं बन पाएगा। इसलिए आप ये समझ करके कि भाई एक गांव की जिम्मेदारी मेरी है और एक गांव हम प्रचार करने जाएंगे। गांव में कोई आदमी कह दिया कि भाई हम शाकाहारी नहीं बनेंगे, जीव जीव तो आहार है, तो बाबा जी मना क्यों करते हैं? तो आप 2 मिनट उनको समझा लीजिए। आप अगर सही बात बताएंगे, आदमी के विचार पे धक्का लगेगा। एक बार स्वामी जी महाराज के पास एक आदमी पढ़े लिखे गए थे, सत्संग सुने, अच्छा लग गया। स्वामी जी ने सत्संग के बाद कहा, बच्चा देखो जीव हिंसा मत करना, हिंसा बहुत बड़ा पाप है, अधर्म पे चलने वाले लोगों को आगे भारी तकलीफ उठानी पड़ेगी। तो वो आदमी क्या काम किया, एक टमाटर लेकर के स्वामी जी महाराज के सामने चले गए और उन्होंने कहा कि हुजूर आपने सत्संग सुनाया, हमको अच्छा लगा, लेकिन आपने कहा कि जीव हिंसा मत करना, तो टमाटर में भी तो जीव है, तो हम क्या खाएंगे? तो स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा टमाटर में जीव है और ये बात तुम जानना चाहते हो? तो आदमी बोला, महाराज मैं तो जानना चाहता हूँ, लेकिन आपने कहा जीव हिंसा मत करना और जीव जीव आहार है, तो हम क्या खाएंगे? तो स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चे तुम बात ध्यान से समझ लो। गुरु महाराज ने बताया कि एक सूअर है और एक मनुष्य है। सूअर का भोजन टट्टी बिस्ठा है और मनुष्य का भोजन चावल दाल रोटी सब्जी है। स्वामी जी ने कहा सूअर भी जीव है और मनुष्य भी जीव है। स्वामी जी बोले, बच्चा एक थाली में टट्टी बिस्ठा रख दिया जाए सूअर के सामने, और एक थाली में चावल दाल रोटी सब्जी मनुष्य के सामने रख दिया जाए। फिर गुरु महाराज ने कहा कि चावल दाल रोटी सब्जी की थाली उठाकर सूअर के पास में रख दिया जाए और टट्टी बिस्ठा की थाली उठा करके मनुष्य के पास में रख दिया जाए, तो बच्चा खा लोगे? आदमी कहा, महाराज टट्टी बिस्ठा कैसे खाएंगे? स्वामी जी ने कहा, रे बच्चा तुम तो कह रहे कि जीव जीव आहार है, तो जब सूअर भी जीव है और मनुष्य भी जीव है, जब सूअर टट्टी खा सकता है तो जीव जीव आहार है, तो जीव का आहार जीव कर ही सकता है, तो आप भी तो खा सकते। आदमी जब बड़ा शर्मिंदा हुआ, गुरु महाराज ने कहा, बच्चा सत्संग में आते जाते रहोगे, सत्संग सुनते रहोगे, तो धीरे धीरे जानकारी हो जाएगी। एक दिन में तो पूरी बात महात्मा के पास जाकर के कोई जान नहीं पाएगा। इसीलिए स्वामी जी ने कहा था, बच्चे जब सत्संग मिल जाए भाग दौड़ करके सुन लेना, सत्संग में आते जाते रहना, वचनों को सुने रहोगे तो मुसीबत के समय ये वचन आपको याद आ जाएंगे। गुरु महाराज ने कहा, देखो बच्चा जीव जीव आहार है, लेकिन किस जीव का आहार किसको करना है, कौन सा जीव किसका आहार करेगा, ये कुदरत ने नियम बनाया है। आप नियम के अंतर्गत रहोगे तो फिर आपको सजा नहीं मिलेगी, अगर आपने नियम बिगाड़ दिया आपको सजा मिल जाएगी। गुरु महाराज ने कहा, कुदरत ने मनुष्य के लिए इस धरती पर जितने पेड़ पौधे साग सब्जी फल फूल है, ये मनुष्य का आहार है, ये पेड़ पौधे भी जीव हैं। इसीलिए मोहम्मद साहब जब आए, उन्होंने अपना पैगाम लिख दिया। हदीस पुस्तक में लिखा हुआ है मोहम्मद साहब का पैगाम, ऐ इंसान मैंने तेरे लिए तरह तरह के पेड़ पौधे, ताड़ खजूर फल फूल सूखे गीले मेवा मिश्री दूध घी पैदा किया, आप इसका सेवन करो,
घृणित और बदबूदार मांस का सेवन मत करो। मांस मनुष्य का भोजन नहीं। मनुष्य का भोजन क्या है? अन्न खाए सो मानवा, मांस खाए सो स्वान। अन्न मांस दोनों भखे, सो प्राणी राक्षस जान। मनुष्य का भोजन अनाज, साग, सब्जी, फल फूल है। अब देखिए प्रेमी भाई बहनों, जब आप गांव में जाएंगे, एक एक गांव गोद लेंगे, गांव में लोगों को समझाएंगे। अब कोई आदमी कह देगा कि अरे भाई हम पेड़ भी जीव है, तो हम जीव को काटेंगे, पेड़ को काटेंगे, तब तो कर्म तो बनेगा। तब आप समझा सकते हैं इस मृत्यु लोक में 5 तत्व की रचना है। यहाँ की रचना 5 तत्व से की गई। और जैसे यहाँ बहुमत का राज्य है, जिसको वोट ज्यादा मिलता है उसकी जीत होती है, वैसे ही बहुमत का राज्य वहां भी लागू होता है। 5 तत्व की रचना है। जिस जीव के अंदर एक तत्व प्रभावी होता है, यानी पेड़ पौधे के अंदर एक तत्व प्रभावी होता है, अगर एक तत्व के जीव को आप मारेंगे, काटेंगे, तो आपको कोई कर्म नहीं लगेगा। पेड़ पौधे को आप मारेंगे, काटेंगे तो कर्म नहीं बनेगा। और 2 तत्व का जीव, कीड़ा मकोड़ा, बैक्टीरिया, वायरस, ढील, खटमल होते हैं, आप इनको मारेंगे तो यहाँ पाप बहुत हल्का लगता है। एक बार मैंने महाराज जी से पूछा था कि महाराज जी हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, साग सब्जी की खेती भी कर लेते हैं, और वहाँ कीड़ों को मारने के लिए दवा मार देते हैं, तो उसमें तो पाप लगता होगा। वैसे गुरु महाराज ने बहुत पहले ये बात कही है कि अभी तो आप कीड़ा मार करके, दवा मार के आप कुछ अनाज पैदा कर ले रहे, आगे चल करके जब आप दवा मारेंगे तो कीड़े नहीं मरेंगे, फिर आपको लाचार होना पड़ेगा। समय ऐसा आएगा, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। तब महाराज जी से जब मैंने पूछा तो महाराज जी कहने लगे कीड़ा मकोड़ा अब इनके ऊपर दवा मारने पर पाप तो लगता है, लेकिन बहुत हल्का। और महाराज जी ने फिर कहा कि इसीलिए सुमिरन ध्यान भजन कराया जाता है। ये महात्मा क्यों कराते हैं? जब हम आप सुमिरन ध्यान भजन करेंगे, खेती दुकान दफ्तर में जो काम कर रहे, तो वो शाम को जैसे आप सुमिरन कर लिए, जैसे मकान में आपने शाम को झाड़ू लगा दिया, सुबह उठे फिर आपने लगा दिया, तो मकान आपका साफ रहेगा। ऐसे ये मनुष्य शरीर मकान है। अच्छे बुरे कर्मों की गंदगी रोज आती है, शाम को आपने नाम रूपी झाड़ू चला दिया, नाम मिल गया और सुमिरन ध्यान भजन आपने कर लिया, तो जो कर्म बन गया अनजाने में,